गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंजू श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर। हिंदी क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको अलंकार बताए और अलंकार में बताया कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, जिसमें से जहाँ पर शब्दों के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है वो शब्दालंकार कहलाते हैं। और शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आज मैं आपको अर्थालंकार के बारे में बताऊंगी। अर्थालंकार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ पर कविता में अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो अर्थालंकार के बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन आपको मुख्य 5 प्रकार पढ़ने हैं, जिसके नाम हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो उनमें से आज पहला अलंकार उपमा अलंकार के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं उपमा अलंकार के बारे में। तो उपमा अलंकार उसे कहते हैं जहाँ पर दो वस्तुओं या पदार्थों की भिन्नता होते हुए भी उनकी समता की जाती है और किसी वस्तु के वर्णन में उससे अधिक वस्तु से तुलना या समानता की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाती है या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो आसान भाषा में जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए, वहाँ पर उनकी तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। जैसे चलिए उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से। ऊपर दिए गए उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूलों से की गई है। यहाँ पर हरि के चरणों को कमल के फूल के समान कोमल बताया गया है। यहाँ उपमान एवं उपमेय में कोई साधारण धर्म होने की वजह से तुलना की जा रही है, अतः यह उदाहरण उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि उपमा अलंकार वहाँ आता है जहाँ विशिष्टता अर्थ में होती है और जहाँ किसी वस्तु की तुलना सामान्य गुण धर्म के आधार पर अन्य वस्तु से की जाती है। जैसे पीपर पात सरिसमन डोला, यहाँ पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको उपमा अलंकार के अंगों के बारे में बताते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उदाहरण, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ पर उपमेय अर्थात जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है या जिसका वर्णन किया जा रहा है वो उपमेय कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में हृदय एवं मन उपमेय है, क्योंकि हृदय और मन की तुलना की जा रही है। उपमान, वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में हृदय की तुलना सागर से और मन की तुलना गिरी से की जा रही है, इसलिए सागर एवं गिरी उपमान है। अब तीसरा है साधारण धर्म। साधारण धर्म में उपमेय और उपमान में समानता का धर्म होता है, अर्थात जिस गुण से दोनों की तुलना की जाती है
वो साधारण धर्म कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में गंभीर और ऊंचा साधारण धर्म है, क्योंकि एक में गंभीरता की तुलना की गई है और दूसरे में साधारण धर्म की। वाचक शब्द। वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखलाई जाती है। जैसे सा, ऊपर दिए गए उदाहरण में सा वाचक शब्द है। वाचक शब्द अर्थात जिनसे आप उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। जैसे, जैसा, जैसी, उससा, सी, से या ज्यों, सरिस, समान, ये सब वाचक शब्द हैं जो उपमा अलंकार में लगे रहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। कर कमल सा कोमल है। कर अर्थात हाथ। ऊपर दिए गए उदाहरण में कर अर्थात हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है। तो इसमें दो वस्तुओं की तुलना की गई है। हाथ की तुलना कमल से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण, जैसे चांद सा मुख। तो उपमा के चारों भेदों के आधार पर हम आपको ये बताते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, तो जैसे मुख की तुलना की जा रही है तो मुख उपमेय है। उपमान जिससे तुलना की जाती है, तो मुख की तुलना चांद से की गई है तो चांद उपमान है। फिर साधारण धर्म, तो जिस गुण की तुलना की जाती है, जो धर्म उपमान और उपमेय में समान रूप से पाया जाता था, जिस गुण से तुलना की जाती है उसको साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द जिस शब्द विशेष से समानता का बोध होता है, अर्थात जिस शब्द से पता चलता है कि किसकी तुलना की जा रही है, वो वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे सा, सी, सरिस, सदृश, सम, जैसा इत्यादि। तो स्टूडेंट्स, ऊपर दिए गए उदाहरण में हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है और हाथ की तुलना की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमेय कमल है क्योंकि कमल की तुलना की गई है, और कोमल साधारण धर्म है, वाचक शब्द है। तो इस तरह से जहाँ दो वस्तुओं की उनके समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर पीपल के पत्ते की तरह मन को हिलता हुआ बताया जा रहा है, तो मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, डोला साधारण धर्म है और सरिस अर्थात के समान वाचक शब्द है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो वस्तुओं की तुलना एक समान धर्म के आधार पर की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। मुख चंद्रमा सा सुंदर। यहाँ पर इस उदाहरण में ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि चेहरे की तुलना चाँद से की गई है, तो चेहरे की तुलना की गई है मुख की, तो मुख उपमेय है। चंद्रमा से की गई है तो चंद्रमा उपमान है। सुंदरता की तुलना है, इसलिए सुंदर साधारण धर्म है। और सा शब्द से तुलना पता चलती है, इसलिए सा वाचक शब्द है। तो उपमा अलंकार को आप सा, सी, से, जैसा, जैसी, जैसे से ही पहचानेंगे। तो इस तरह से यहाँ उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, नील गगन सा शांत हृदय रो रहा था। अब इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि हृदय की तुलना नील गगन से की गई है, तो हृदय उपमेय है और नील गगन से की गई है तो नील गगन उपमान है। शांत स्वभाव की तुलना की गई है तो वो साधारण धर्म है। सा के द्वारा तुलना की गई है तो सा वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको और बताते हैं। तो अब तक स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ पर किसी वस्तु एवं की तुलना उसके गुण धर्म के आधार पर की जाती है और वो वाचक शब्दों के द्वारा प्रकट होती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इस काव्य पंक्ति में उपमा के 3 अंग बताए गए हैं। उपमेय, वचन, उपमान, कुलिश और वाचक शब्द सम। सम से भी पहचाना जा सकता है, कहीं पर सम अर्थात समान। तो यहाँ पर साधारण धर्म का लोप है,
लेकिन ये भी उपमा अलंकार का ही उदाहरण है। हिरनी से मीन से सुख खंजन समान चारु, अमल कमल से विलोचन तिहारे। यहाँ नेत्रों की तुलना की गई है और उसके लिए कई उपमान प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए भी यहाँ पर उपमा अलंकार है। चलिए कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राखी थी डेरी। यहाँ पर बच्ची की तुलना फूल से की गई है। देखिए अरविंद शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। शिशु वृंद अर्थात बच्चों के समूह की तुलना अरविंद अर्थात कमल से की गई है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। यहाँ पर बाल रवि अर्थात सूर्य की तुलना मुख की तुलना सूर्य से की गई है, इसलिए इन तीनों में उपमा अलंकार है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको उपमा अलंकार अच्छे से समझ आ गया होगा। आप एक बार फिर अच्छे से वीडियो देखिएगा और उसके उदाहरणों से समझिएगा। मैं आपको प्रैक्टिस शीट में सभी परिभाषाएं और उदाहरण अच्छे से एक बार समझाऊंगी, उन्हें अपनी फेयर कॉपी में नोट करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे होम।